हेलो एवरीवन, दिस इज दिलशी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ आईआईटी नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड। ओके, लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। फिर कह रहा है इट्स वेपर इज सील्ड, उसके जो वेपर को सील्ड कर दिया जाए, मतलब बंद कर दिया जाता है कंटेनर में। फिक्स्ड टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर है वो फिक्स्ड है। तो बताना है आपको वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज, जो है बढ़ जाता है। इसका रीजन क्या है? पहला, व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन द वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर है उसका इनिशियल इफेक्ट पे क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और इसका जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है वो क्या है, पूरी तरीके से फिक्स्ड है। मतलब मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसका 300 केल्विन है, ठीक है। मतलब वो क्या है, उस पर फिक्स्ड है, उसके बाद नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। फिक्स्ड कर दिया गया है। उसके बाद जब कुछ देर बाद हम देखते हैं तो ये जो कंटेनर है इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी था इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका वॉल्यूम मतलब जो है बढ़ जाता है, ठीक है। वॉल्यूम इसका जो है वेपर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ गया, ठीक है। कहता है कि हाउ डू रेट इवेपोरेशंस एंड कंडेंसेशन चेंज इन इनिशियली, मतलब आपका जो कंडेंसेशन है वो इनिशियली पोजीशन पे क्या वो चेंज होता है, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आपको। सेकंड कह रहा है आपका कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन के बारे में बताना है। अब आप ये बताइए, ये क्या था, मॉलिक्यूल मान लीजिए इस पे वेपर है, ठीक है। अब ये जितना बड़ा था कंटेनर उस हिसाब से कंडेंस ज़्यादा हो रहा था। अब ये क्या हो गया, इसकी वॉल्यूम बढ़ गई। जब वॉल्यूम बढ़ गई तो जो कंडेंसेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या होगा, कम हो जाएगा कंडेंसेशन। इसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल जैसे दब रहे थे, अब इसको थोड़ा सा और एरिया बढ़ा दिया गया तो क्या होगा, कंडेंसेशन इसका कम हो जाएगा। इसमें यही बताना था। और थर्ड में देखिए क्या कह रहा है। थर्ड में आपका कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड फाइनली एंड व्हाट विल बी द फाइनल वेपर प्रेशर, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करना है। देखिए इसमें कह रहा है आपका कि फाइनल, मतलब फाइनल पे क्या होगा, ठीक है। थर्ड पे कह रहा है पूरा इनिशियल से लेके फाइनल आपका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा। चलिए आपको पता है कि ये इनिशियल है और ये क्या है, आपका फाइनल है, ठीक है। इनिशियल और फाइनल आपको पता है कि रेट ऑफ मतलब क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो दोनों का रेट है, रेट ऑफ इनिशियल कंडीशन पे जो रेट है वो किसका है, रेट ऑफ फाइनल स्टेट, तो दोनों क्या है, इक्वल ही है, बराबर ही है। तो कहने का मतलब ये है, इसका जो कंसंट्रेशन है क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा। देखिए कंसंट्रेशन कहने का मतलब ये कि जैसे टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स्ड था, यहाँ पे भी टेम्परेचर फिक्स्ड है, यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा कम था, यहाँ पे और इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर तो फिक्स्ड है, तो इसके मोलर कंसंट्रेशन पे तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। तो मतलब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हमको क्या है, मोलर मास क्या था, यहाँ मोलर मास से रिलेटेड है। मोलर मास मान लीजिए जितना इनिशियल पे था उतना फाइनल पे था। हमको वॉल्यूम और प्रेशर से तो मतलब नहीं है, लास्ट में कह रहे हैं इनिशियल और फाइनल पे देखना है। तो टेम्परेचर इसका फिक्स्ड है, मोलर मास भी इसका फिक्स्ड है, तो मतलब क्या होगा, तीनों का कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एट अ कंसंट्रेशन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर ऑफ 10⁵ पास्कल आयोडीन वेपर कंटेन 40% बाई वॉल्यूम 1 एटम, कैलकुलेट Kp फॉर द इक्विलिब्रियम। आपका ये रिएक्शन गिवन है, ठीक है। रिएक्शन क्या गिवन है, देखिए आपका रिएक्शन आपका गिवन है, सॉरी I2, ठीक है, रिएक्शन एरो 2 आयोडीन, ठीक है, मतलब ये है। अब उसमें कह रहा है कि जो आपका टोटल प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर वो दिया गया है 10⁵, ठीक है। कह रहा है आयोडीन जो कंटेन कर रहा है वो कितना कर रहा है, 40% कंटेन कर रहा है, मतलब इतना परसेंट वो आपका बना रहा है। तो एक मान लीजिए इतना है, अब 40% है, पहली बार इसको अब सॉल्व करोगे, मतलब मान लीजिए 100 में से 40% बना है, तो बचा दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला हो जाएगा आपका I2, वो 60% बना रहा होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.4, ठीक है। प्रेशर इसका कितना है, 10⁵। अब बोले प्रेशर से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अब आपके अकॉर्डिंग पता है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, कि टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन, मतलब आपका जो मोल है वो फ्रैक्शन में कितना है, तो फ्रैक्शन में कितना 0.1 था, टोटल प्रेशर 10⁵। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और रही बात इसकी, तो इसको भी इस तरीके से करते हैं, 0.6 मल्टीप्लाई 10⁵, ऐसा कर दिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको Kp फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग चले तो ये हो जाएगा प्रेशर जो है I2 का स्क्वायर, इसी तरीके से डिवाइडेड बाई, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, सॉरी I यहाँ पे रहेगा, इसी तरीके से यहाँ पे I का हो जाएगा प्रेशर। तो अब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, I2 की दी गई है 0.6 मल्टीप्लाई 10⁵ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसका हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 10⁵, ठीक है। इतना मतलब ये आ जाएगा। अब इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12.225 इंटू 10⁴, ठीक है। इसी रेंज में इसका आंसर आ जाएगा। तो मतलब क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, और ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब आपको केसी निकालना है, ठीक है, केसी की वैल्यू निकालनी है, सबकी दी गई है। चलिए हम लिख लेते हैं पहले इसको। क्या है इक्वेशन आपका, एक के लिए क्या है आपका 2NOCl, ठीक है। रिएक्शन एरो क्या है आपका 2NO, एक ये दिया गया है प्लस Cl2, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है आपका 2CONO3 का ट्वाइस, और क्या है 2CuO, ठीक है, प्लस 4NO2 प्लस O2, ठीक है, ये हो गया। थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या कह रहा है CH3 COOC2H5, फिर आपका क्या दिया गया है, सॉरी H2O है यहाँ पे, ठीक है, C2H5 प्लस H2O, रिएक्शन एरो क्या दिया गया है आपका CH3 COOH प्लस C2H5, ठीक है ये। और लास्ट में आपका क्या कह रहा है Fe3 प्लस और आपका है प्लस 3OH माइनस, ठीक है। और क्या बोल रहा है रिएक्शन एरो क्या है FeOS का थ्राइस। और लास्ट में क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट है आपका I2 प्लस 5F2, रिएक्शन एरो 2IF5, इतना दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट तो आपका ये दिया गया है, ठीक है, फर्स्ट आपका दिया गया है ये। तो इसमें देखिए सर इसका किस तरीके से निकालेंगे, देखिए चलिए इसका दिया, इसकी केसी निकालनी है, केसी निकालनी है इसकी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे NO का स्क्वायर इंटू Cl2, ठीक है, अनदर ब्रैकेट डिवाइडेड बाई, इसका हो जाएगा NOCl का स्क्वायर। इस तरीके से हमको निकालना है। हो गया डन। केसी इस तरीके से निकालते हैं। सेकंड का निकाल लो केसी। इसी तरीके से उसमें किसका है, कॉपर का है, यानी CuO का 2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं रहता इसमें, और हो गया। उसके बाद क्या है NO2 की पावर 4, उसके बाद क्या है O2, डन, डिवाइडेड बाय क्या है CuNO3 का ट्वाइस का स्क्वायर। इस तरीके से हम इसका निकालते हैं। अब इसी तरीके से थर्ड वाले का निकालें तो थर्ड का भी देखिए केसी कैसे दिया है, इसमें दिया गया है, इसका भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा अनदर ब्रैकेट में CS3COOH और क्या है, और इसके बाद C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा इसका। उसी तरीके से इसका करेंगे तो ये हो जाएगा CS3COOC2H5, ठीक है, ये हो गया। और आपका H2O, ठीक है। हम इस तरीके से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। डन, हो गया। अब क्या करना है आपको, देखें अब आपका यहाँ पे दिया गया है केसी की वैल्यू। अब यहाँ पे जैसे Fe3OH है, अब इसका देखिए डायरेक्ट जाहिर बात है इसका भी हो जाएगा Fe, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया OH का थ्राइस डिवाइडेड बाय, इसी तरीके से इसका करेंगे तो Fe और अनदर ब्रैकेट में OH का क्यूब, इस तरीके से हो गया। अब इसी तरीके से इसका भी निकाल लेंगे, इसका केसी निकालेंगे तो इसका भी आ जाएगा, मतलब IF5 पे 2 डिवाइडेड बाय, इसी तरीके से इसका करेंगे तो हो जाएगा I2 और ये हो जाएगा F2 के पावर 5। मतलब हम क्या है केसी की वैल्यू कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, ठीक है, ऐसे इसको निकाला जाता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केसी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया फ्रॉम द वैल्यू ऑफ केपी, ठीक है। इसमें केपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपका इक्वेशन देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, आपका इक्वेशन दिया है 2NO, ठीक है, और प्लस Cl2, इसके लिए Kp की वैल्यू आपको दी गई है 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² एट 500 केल्विन पे, ठीक है।
चलिए इसको क्या करना है, यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। अब यहाँ से देखिए Kp की वैल्यू आपको दी गई है, मतलब आपको क्या निकालना है, Kc की वैल्यू निकालना है। अब आपको फॉर्मूला पता है कि Kp इज इक्वल टू होता है Kc और RT की पावर डेल्टा Ng, ठीक है, ये होता है। तो आपको Kc निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा Kp बाई RT की पावर डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng अगर आप निकालेंगे 2 और 3 2 मतलब 1 आएगा, डेल्टा Ng 1 आएगी। चलिए Kp की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.8 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, ये दिया गया। ओके, डिवाइडेड बाई, अब RT R 0.0831 होता है, मल्टीप्लाई T कितना है 500 केल्विन, 500 केल्विन डिवाइड 1, इसकी पावर 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करते हैं। इसी तरीके से उसका भी जो नेक्स्ट वाला पार्ट दिया था, क्या दिया था आपका CaCO3 है, ठीक है। इसके अगर आप देखेंगे, इसके आगे, ठीक है, इसके आगे देखिए, इसके आगे अगर आप देखेंगे तो इसका भी अगर दिया गया है, इसका भी दिया गया है CO3 दिया गया है इसका। इसी तरीके से अगर आप इसका Kp निकालेंगे तो इसकी भी Kp की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे रख दीजिएगा 167 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे रख देंगे 0.0831 मल्टीप्लाई RT इस पे कितना है 1073, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका जो है फाइनल आंसर Kc की आ जाएगी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक।